नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद दुबे लेकर आ गया हूं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे पहला अध्याय केमिस्ट्री का रसायन विज्ञान के बारे में। आज हम लोग थोड़ा सा दोस्तों जानकारी लेंगे, उसके बाद हम क्लास शुरू करेंगे। तो सबसे पहले केमिस्ट्री के बारे में कुछ जानकारियां जो कि बेहद ज़रूरी हैं, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले किसी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमारा विज्ञान जो है, हमारा जो विज्ञान है वो आने वाला है इसके अंदर। तो विज्ञान हमारा जो है 50 नंबर का आ जाता है और उसके बाद आपका 50 नंबर का मैथ आ जाता है। तो जब 50 नंबर का विज्ञान आ रहा है, मतलब 50 क्वेश्चन आपके विज्ञान के आएंगे और 50 आपके मैथ के क्वेश्चन आएंगे। तो जो ये नंबर देने वाले हैं, तो इसमें केमिस्ट्री का भी अहम रोल होता है। तो हम आज साइंस के बारे में पहले कुछ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जानकारियाँ ले लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग आगे चलेंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो साइंस के अंदर केमिस्ट्री पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहली बात, तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि साइंस का क्या डेफिनेशन होता है, तो जैसा कि आपने अपने छोटी क्लासों में पढ़ कर ही रखा होगा कि किसी भी विषय के सुव्यवस्थित, सुसंगठित व क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सीधा सा बात है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं कि विज्ञान शब्द क्या है। तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति स्केंटिया नामक शब्द से हुई है, जो कि एक लैटिन शब्द है और इसका अर्थ होता है ज्ञान। इसका क्या अर्थ होता है? ज्ञान होता है। ठीक, तो याद रखिएगा कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति स्केंटिया नामक वर्ड से हुई है, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है दोस्तों, और जिसका अर्थ होता है दोस्तों ज्ञान। अब नंबर आता है कि इसकी शाखाएं कितनी हैं। तो विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं हैं, आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। जैसे हमारा सबसे पहला आ जाता है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में आपने इसका नाम जरूर सुना होगा दोस्तों, जीव विज्ञान का, कि जीव विज्ञान की कई शाखाएं होती हैं। तो जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान की 2 शाखाएं मानी गई हैं। कौन कौन सी शाखाएं मानी गई हैं? एक तो हमारा वनस्पति विज्ञान, एक तो हमने जाना कि हमारे पास एक वनस्पति विज्ञान होता है। दूसरा हमने जान लिया कि एक जंतु विज्ञान होता है। क्या होता है दोस्तों? जंतु विज्ञान होता है। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखिए, अगर बात करेंगे कि जीव विज्ञान की खोज किसने की, जीव विज्ञान की खोज किसने की, अगर इसके बारे में बात करें तो हम सीधा सीधा कहेंगे भाई साहब, जीव विज्ञान की खोज किसने की है? अरस्तु जी ने की है। किसने की है? अरस्तु जी ने। तो अरस्तु जी ने एक अपनी किताब लिखी थी, उसके अंदर उन्होंने जंतुओं के बारे में बताया था। तो जंतुओं के बारे में उन्होंने बताया था, इसलिए याद रखिएगा कि जंतु विज्ञान के भी पिता कौन है दोस्तों? कौन है? हमारे अरस्तु जी हैं। और वनस्पति विज्ञान के जो हमारे फादर हैं, जो हमारे वनस्पति विज्ञान के फादर हैं, उन्हें हम थियोफ्रेस्टस के नाम से जानते हैं। तो जंतु विज्ञान के अंदर किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं भैया? तो जंतु विज्ञान के अंदर जब हम जंतुओं के बारे में पढ़ाई करते हैं तो वो हमारा जंतु विज्ञान होता है, और जब हम वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे वनस्पति विज्ञान के अंदर डालते हैं। फिर हम इसी तरीके से और आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास भौतिक विज्ञान आता है। दूसरा नंबर हमने देखा कि हमारे पास भौतिक विज्ञान आता है। ठीक, इसी तरीके से हमारे पास रसायन विज्ञान आ जाता है। ठीक, इसी में हमारे पास रसायन विज्ञान आ जाता है। और भी बहुत से इसके पार्ट हैं, जैसे आपका भूगर्भ है, चौथा भूगर्भ विज्ञान भी होता है, खगोल विज्ञान भी होता है। बहुत से विज्ञान है दोस्तों जिनका अध्ययन अभी शायद आपने किया हो या न किया हो, ये ज़रूर नहीं है। तो एक आपका भूगर्भ विज्ञान होता है, खगोल विज्ञान होता है, इस तरीके से बने हुए हैं, खगोल विज्ञान होता है। ठीक, और इसके और भी ब्रांचेस हैं, और भी ब्रांचेस हैं विज्ञान के, लेकिन यहाँ पे हमें उन ब्रांचेसों के बारे में उतना डीप नॉलेज नहीं लेनी है। हमें अपना पॉलिटेक्निक में एक अच्छा सा नंबर लाकर अपने अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो बस मैंने यहाँ पे आपको बता दूँ कि इसमें हम जो है द्रव्य के पदार्थों की अवस्थाएं आदि का हम अध्ययन करते हैं। ये भी कुछ वैसा ही है, इसमें गुण संघट्टों के बारे में अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान के अंदर हम लोग उनके गुणों का भी अध्ययन कर लेते हैं। और इस तरीके से भू के गर्भ के अंदर जो भी विज्ञान पाया जाता है वो भूगर्भ विज्ञान और खगोल, और जो हमारे आकाश पाताल के इधर उधर की बातें हैं वो खगोल विज्ञान के अंदर देखने को मिल जाती हैं। एकदम प्रॉपर सीधी सी बात हम लोग करेंगे। अब अगर बात करें, थोड़ी सी हम आ रहे हैं केमिस्ट्री के बारे में, क्योंकि हम इसी को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो इसके जो दादाजी हैं, तो दादाजी कौन थे? तो याद रखिएगा,
इसके जो दादाजी थे उन्हें बर्जीलियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बर्जीलियस। और इसके जो पिता हैं वो कौन है? वो लेवाइशिए हैं। कौन है? लेवाइशिए। तो दादाजी का नाम बर्जीलियस है और पिताजी का नाम लेवाइशिए है। तो रसायन विज्ञान के जो दादा हैं उन्हें बर्जीलियस कहा जाता है और ये लेवाइशिए हैं। अब बर्जीलियस को क्यों कहा जाता है? तो बर्जीलियस का एक बहुत फेमस सिद्धांत है इसके अंदर, इस वजह से इन्हें बहुत ही रिस्पेक्ट दी जाती है, जिसे हम कहते हैं जैव शक्ति सिद्धांत। क्या नाम देते हैं दोस्तों? जैव शक्ति सिद्धांत। तो जैव शक्ति सिद्धांत इन्होंने बताया था कि किसी भी तरीके के अगर आप कार्बनिक पदार्थ को बनाना चाहते हैं तो कार्बनिक पदार्थ को बनाने के लिए जीव शक्ति की ज़रूरत होती है। इसीलिए इनके इस जो है सिद्धांत को जैव शक्ति सिद्धांत कहा गया था। परंतु इसका खंडन हो गया था दोस्तों। इसका खंडन किसने किया था? तो फ्रेडरिक होलर ने किया था। किसने किया था? फ्रेडरिक होलर ने किया था। उन्होंने कैसे कर दिया था? इन्होंने अब प्रयोगशाला में क्या बना दिया था? NH2CONH2। इन्होंने क्या बना दिया था? NH2CONH2 यानी इन्होंने यूरिया बना दिया था प्रयोगशाला के अंदर, वो भी बिना किसी जैव शक्ति की मदद से। तो कैसे बनाया था? तो इन्होंने बनाया था दोस्तों NH4CNO से। इन्होंने बनाया था NH4CNO से, यानी जिसे हम कहते हैं अमोनियम साइनाइड। क्या कहते हैं दोस्तों? अमोनियम साइनाइड। तो देखिए, तो जैव शक्ति सिद्धांत का फ्रेडरिक होलर साहब ने किया था। तो इन्होंने यूरिया बनाया था प्रयोगशाला के अंदर और किससे बनाया था? अमोनियम साइनाइड से बनाया था। इस बात को याद रखिएगा। ठीक दोस्तों, अब इसके बारे में थोड़ा सा और अगर जानकारी चाहिए तो हम लोग चलते हैं अगले सी स्लाइड। अब देखते हैं कि हमारे रसायन विज्ञान की कितने शाखाएं होती हैं। तो याद रखिएगा, रसायन विज्ञान की हमारी 3 शाखाएं होती हैं। तो कौन कौन सी हैं वो? सबसे पहली हमारी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हम कहते हैं कार्बनिक रसायन। क्या कहते हैं दोस्तों? कार्बनिक रसायन। ठीक, एक हो गया हमारा कार्बनिक रसायन। उसके बाद आता है दोस्तों क्या? हमारा अकार्बनिक रसायन। एक और होता है जिसे हम जानते हैं अकार्बनिक रसायन के नाम से। फिर इसके बाद और होता है एक जिसे हम जानते हैं भौतिक रसायन के बारे में। इसका नाम हम भौतिक रसायन से लेते हैं। तो देखिए, तीनों को मैं बता देता हूँ। जहाँ पे आपको जटिल संरचनाओं, कार्बन और हाइड्रोजन के जटिल संरचनाओं के बारे में पढ़ने को मिलता है, उसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। और जहाँ पे हमें केवल और केवल न्यूनतम, जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन की एक साथ ना हो और वहाँ पे हमें इत्यादि संरचनाओं को पढ़ना पड़े, तो वहाँ पे हम कार्बनिक रसायन को पढ़ते हैं। और जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया के नियमों आदि को पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हमारा भौतिक रसायन लगता है। इतना क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब देख लेते हैं। अब देखिए, क्या महत्व है हमारे रसायन विज्ञान का हमारे जीवन के अंदर। अगर हम ये बात करें कि रसायन विज्ञान का क्या महत्व है हमारे जीवन के अंदर, तो देखिए दोस्तों, बात सीधी सी है कि रसायन विज्ञान इतना आज अगर आगे बढ़ चुका है, तो उसमें आज हमारी दुनिया जितनी भी आगे चल रही है उसमें रसायन विज्ञान का बहुत बड़ा हाथ है। सबसे पहली हाथ तो आप ये ऐसे समझ लीजिए कि कई प्रकार के पौधे हैं और उन पौधों को बचाने के लिए हमें DDT इंजेक्शन या इत्यादि तरीके के केमिकल का यूज करना पड़ता है, जिससे कि हमारे पौधे न खराब हों। साथ ही साथ इंसानों के अंदर भी ऐसे ऐसे लिक्विड डाल के उन्हें वापस ठीक कर लिया जाता है या बचा लिया जाता है। ये सब और सब केमिकल की वजह से ही है। आज कई प्रकार के केमिकल आ रहे हैं जिनसे हम बहुत जल्दी ढंग से सही हो जाते हैं। कई प्रकार की दवाइयों के अंदर ऐसे ऐसे केमिकल यूज किया जाता है कि उससे हम तुरंत रिकवर हो जाते हैं, तुरंत ठीक हो जाते हैं। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है, या हम ये कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान हमारे लिए एक बहुत बड़ा भगवान के रूप में आया हुआ है। एक ऐसा विज्ञान है जिसके वजह से हमारा जीवन बहुत ही ज़्यादा सरल हो चुका है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, एक तरफ इसके पास हानियां भी हैं, क्योंकि ज़्यादा केमिकल की यूज़ से आज इंसान भी मर भी रहे हैं। तो अगर सही ढंग से इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो सबसे वेल्थी है, वरना सबसे घातक इसका उपयोग है। दोस्तों, ये कुछ कॉमन सी बातें रहीं। आज हमने केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा, थोड़ा बहुत जानकारियाँ ली केमिस्ट्री के बारे में। अब हम अगली वीडियो से शुरू करेंगे अपना चैप्टर
द्रव्य, और वहाँ से आप देखना शुरू करिएगा। तब तक के लिए हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और याद रखिएगा स्टडी कवच को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।